वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं आपके लिए एक और नया विषय लेकर आई हूं, अनेकार्थी शब्द। आपको पता है हमारे यहाँ समाज में ऐसे कई शब्द हैं जो कई कई वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं, कई कई अर्थों के लिए प्रयोग होते हैं। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ये ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो अनेकार्थी का अर्थ क्या हो गया? एक से अधिक अर्थ देने वाला। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं। खासकर यमक और श्लेष अलंकारों में इसके अधिकाधिक प्रयोग देखे जा सकते हैं। कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसी प्रकार रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। तो उपयुक्त वाक्यों में आप शब्दों के अर्थ देखिए। पहली पंक्ति में जहां कहा था मन का जो है वो माला के दाने, और एक मन जो है वो है अपना मन, चित्त। इसी प्रकार रहीमन पानी में जो पानी है वो एक तो चमक यानी मोती के लिए प्रयोग हुआ है, और दूसरा इज्जत मानव के लिए। और आगे देखिए इसी में ही जल यानी जिससे चूना या आटे के लिए। इसी प्रकार चंचला ये लक्ष्मी के लिए भी होता है, स्त्री के लिए भी होता है और बिजली के लिए भी होता है। यहाँ कुछ प्रमुख अनेकार्थी शब्द मैं बता रही हूं जिनमें अ और अ का आप प्रयोग देखेंगे। जो अ से बनने वाले शब्दों में हम पहले लेते हैं अतिथि। अतिथि को देखिए मेहमान, ये तो सभी जानते हैं। फिर साधु, फिर यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सुमलता लाने वाला, फिर अग्नि, या राम का पोता या कुश का बेटा। इस तरीके से आगे देखते हैं अरुण। अरुण का मतलब है लाल, लेकिन सूर्य भी होता है और सूर्य का सारथी। इसी प्रकार आराम, आराम का अर्थ बाग, फिर विश्राम, रोग का दूर होना और निरोग होना। इसी प्रकार से अंक का देखिए अर्थ, अंक का अर्थ भाग्य है, गिनती के अंक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार नाटक के अंक भी हो सकते हैं, चिन्ह संख्या हो सकती है, और अंक का अर्थ गोद भी होता है। इसी प्रकार कई शब्द हैं जिनमें अनेक अर्थ दिए हुए हैं। अनल का आग भी है, परमेश्वर भी है, जीव भी है, विष्णु भी है। और आंख का देखिए नयन, परख, संतान, छिद्र। इसी प्रकार अगज, ये देखिए अगज के हाथी से भिन्न या पहाड़ से उत्पन्न, दो अर्थ हो गए। ई और ऊ के उदाहरण में देखिए ईश्वर यानी ईश्वर का है परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा, पीतल। और देखिए उत्तर, उत्तर में देखिए उत्तर दिशा, जवाब, जब हम किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, हल, अतीत, पिछला, बाद का। और इस प्रकार आगे देखिए ए और ओ के, जैसे एकांत, एकांत का मतलब एक और है अर्थ तत्पर, स्वस्थ चित्त। एरावती, एरावती का देखिए इरावती नदी, बिजली, वटपत्री।
औसत, औसत यानी बीच का, साधारण, दरमियानी। इसी प्रकार जो क व्यंजन के शब्दों में आप देखिए कर, कर का मतलब हाथ, कर मतलब टैक्स, किरण और सूर्ण। इसी प्रकार आप देखिए कर्ण, कर्ण का आपको मालूम है महाभारत में कर्ण नाम आया है और कर्ण का दूसरा अर्थ कान भी है। इसी प्रकार कनक, कनक मतलब सोना, धतूरा, फिर पलाश और गेहूं, ये चार अर्थ हैं। ख में देखिए ख व्यंजन के जैसे हम पहला लेते हैं खग, खग यानी कि पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू, बाण। इसी प्रकार खल, खल का अर्थ दुष्ट भी है, धतूरा, बेहया, फिर धरती, सूर्य, दबा कूटने का खरल। ग और घ के कुछ शब्द देखिए, जैसे गुरु, गुरु मतलब शिक्षक, गुरु यानी ग्रह विशेष, जैसे गुरु ग्रह भी होता है। फिर श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा और भार। इसी प्रकार देखिए गोविंद, गोविंद यानी कृष्ण या गोष्ठी का स्वामी। इसी प्रकार देखिए गिरा, गिरा शब्द सरस्वती के लिए आता है, गिरा का मतलब गिरना भी होता है और गिरा यानी वाणी के लिए ये प्रयोग होता है। इसी प्रकार आप घन का देखिए, घन यानी बादल और घन मतलब अधिक, फिर घना, गणित का घन, पिंड और हथौड़ा। इसी प्रकार घाट, घाट में देखिए नाव आदि से उतरने चढ़ने का स्थान और घाट का अर्थ तरफ भी होता है। इसी प्रकार च और छ के हम उदाहरण देखते हैं। इसमें है चंचला, ये देखिए लक्ष्मी के लिए भी आता है, स्त्री के लिए भी आता है और बिजली के लिए भी है। इसी प्रकार चक्र यानी पहिया, चाक, भंवर, समूह, बवंडर। इस प्रकार हमने यहाँ पर च और छ के शब्दों को देखा। अब देखते हैं ज और ठ, इनके शब्दों में देखिए ज्यादातर यहाँ पर एक शब्द जो आ रहा है वो है जलज। अब जलज यानी कि कमल है, जलज मोती, इसको शंख भी कहते हैं, जलज यानी मछली, फिर एक कीड़ा होता है जोंक, वो भी, चंद्रमा, सेबार। तो यहाँ पर जलज के इतने अर्थ हैं। उसी प्रकार देखिए जीवन, जीवन में जल, प्राण, जीविका और जीवित। एक शब्द यहां लेते हैं जयंत, जयंत में देखिए ये इंद्र का पुत्र है तो इंद्रपुत्र, फिर जयंत शिव को भी कहते हैं। चांद, एक ताल। अब देखते हैं कि जो ठ वाले, इनमें जैसे ठाकुर, ठाकुर मतलब देवता, फिर हजाम, हजामत बनाते हैं ना, तो वो भी ठाकुर कहलाते हैं। क्षत्रिय, तो इस प्रकार इनके तीन तीन अर्थ हैं। त और थ में देखते हैं, इसमें एक आया है शब्द तीर, तीर देखिए ये बाण भी है, किनारा और तट, ठीक है। इसके बाद एक और शब्द लेते हैं तनु, तनु में देखिए शरीर, मूर्ति, अल्प, कोमल और पतला। था का देखते हैं थान, अब ये जो शब्द है इसका अर्थ है स्थान, अदद और पशुओं के बांधने की जगह। इसी प्रकार देखिए दल, दल का क्या, समूह, सेना, पत्ता, पत्र, नाश, हिस्सा, पक्ष, भाग और चिड़ी।
इसी प्रकार एक शब्द बहुत आता है द्विज। ये देखिए द्विज जो है वो पक्षी के लिए भी आता है, दांत, ब्राह्मण और गणेश। इसी प्रकार आप देखिए दर्शन, दर्शन का क्या है? मुलाकात। दर्शन एक शास्त्र भी है। और दर्शन यानी कि स्वप्न। और एक और अर्थ तत्व ज्ञान। ध और न के उदाहरण में जो हम शब्द ले रहे हैं वो है धार। जैसे कि धार का क्या अर्थ है? प्रवाह। फिर किनारा, और देखिए सेना। इसी प्रकार से देखिए निशान। निशान का एक अर्थ है तेज करना। फिर है चिन्ह, यादगार और पताका। एक शब्द है नाग, है ना? इसका अर्थ हाथी, पर्वत, बादल और सांप। देखिए सब अलग अलग अर्थ, अनेक अर्थ लिए हुए हैं। इसी प्रकार से नग, नग का मतलब जो है वो है पर्वत। और ये वृक्ष के लिए भी आता है, रत्न के लिए भी आता है, फिर अचल के लिए भी आता है और नगीना के लिए भी आता है। इसी प्रकार जैसे निशाचर है, निशाचर जो है वो राक्षस इस अर्थ में है। फिर प्रेत, फिर उल्लू, सांप और चोर। प और फ के उदाहरण देखिए। इसमें पानी, पानी देखिए पानी जल, फिर चमक और फिर इज्जत। ठीक है। इसी प्रकार एक और शब्द है जो बहुत आता है पत्र। पत्र का क्या है? पत्ता, चिट्ठी और पंख। एक और शब्द देखिए यहां पर जो पर है वो पंख, ऊपर, बाद और किंतु। इसमें एक शब्द है पय। पय का अर्थ जो है वो दूध, इसके लिए आता है। पय का अर्थ अन्न भी है और पानी भी है। इसी प्रकार देखिए फल, फल यानी कि किसी भी चीज से होने वाला लाभ। फिर मेवा, नतीजा, फिर पेड़ का फल, तलवार और भाले की नोक को भी फल कहते हैं। ब और भ के उदाहरण में देखिए जो शब्द एक ले रही हूं मैं वो है बेला। अब बेला जो है वो एक फूल का नाम भी है। बेला यानी वक्ता, बोलने वाला। समय और बर्तन, बेला एक बर्तन को भी कहते हैं। आगे देखिए जैसे बलि। अब बलि जो है राजा बलि के लिए भी शब्द आया है। फिर बलिदान, उपहार, कर इत्यादि। भा के उदाहरण में देखते हैं जैसे है भोर। भोर का मतलब सुबह, सीधा, भूलने का स्वभाव। और जैसे भार, भार शब्द है, इसका अर्थ है काम, बोझा, सहारा और रक्षा। मां, मां का देखिए मित्र, मित्र में देखिए दोस्त। फिर सूर्य, प्रिय और सांप, इसके लिए भी ये शब्द आता है। उसके बाद देखिए मणि, ये एक कीमती पत्थर के लिए है। उसके बाद श्रेष्ठ जन और बकरी के गले की जो थैली होती है ना उसको भी मणि कहते हैं। महावीर, महावीर जो है वो हनुमान, उनके लिए आता है शब्द। उसके बाद बहुत बलवान हो, वो भी। और जैन तीर्थंकर जो है वो भी महावीर कहलाते हैं। इसी प्रकार मां यानी माता, मत, मान और लक्ष्मी, इनके लिए प्रयोग होता है। य और र में देखिए जैसे योग है, योग मतलब नियम, उपाय, मिलन, युक्ति,
विधा, कौशल, ध्यान और जोड़। इसी प्रकार से रा का उदाहरण देखते हैं। रश्मि, रश्मि में देखिए लक्ष्मी, इसके लिए भी शब्द आता है। फिर किरण और लगाम। ला, अब हम देखते हैं जैसे एक शब्द है लहर। लहर का एक अर्थ तो है तरंग, फिर है वायु की गति, उमंग और जोश। ये इन चार अर्थों में प्रयोग होता है। उसके बाद देखते हैं लाल, बहुत आता है ये परीक्षाओं में। लाल का मतलब पुत्र। लाल एक रंग भी है और लाल एक कीमती रत्न के लिए भी शब्द आता है। इसी प्रकार देखिए लघु, लघु का मतलब है ह्रस्व, छोटा और हल्का। व के उदाहरण देखते हैं। इनमें एक शब्द ले रही हूं वन। वन मतलब जंगल, उपवन, झरना, फूलों का गुच्छा और जल। देखा आपने कितने अर्थ हैं इसके। इसके बाद देखिए वाणी। वाणी में देखिए सरस्वती और सार्थक शब्द। इसके बाद एक और अर्थ देखिए इसका, जीव और सरकंडा। श, श में देखिए शिव। अब शिव जो है वो मंगल। दूसरा अर्थ देखिए महादेव। तीसरा वेद। चौथा गीदड़ और पांचवा है भाग्यशाली। इसी प्रकार एक और शब्द मैं आपके सामने ले रही हूं श्रम। श्रम का मतलब है परिश्रम। इसी का अन्य अर्थ क्या है, थकावट और प्रयास, दुख। उसके बाद देखिए जैसे है एक शब्द शाल। शाल का क्या है, ये एक पेड़ है जो पहाड़ों पर होते हैं। दूसरा देखिए ऊनी चादर। इसी प्रकार शिलीमुख, ये जो शिलीमुख शब्द है वो भ्रमर यानी भंवरे के लिए भी है। फिर बाण और जो मूर्ख होते हैं उनके लिए भी हम शिलीमुख का प्रयोग करते हैं। देखिए श्यामा। श्यामा ये एक तुलसी का भी नाम है, एक प्रकार है। यमुना को भी श्यामा कहा जाता है। रात और राधा को भी श्यामा के अर्थ में जाना जाता है। सा का उदाहरण देखिए जिसमें ज्यादातर जो बच्चों के लिए आता है वो है सर। सर का मतलब होता है तालाब। सर का मतलब सिर और पराजित। इसी प्रकार एक शब्द है सारंग। ये तो इतने अर्थों में आता है। आप देखिए सारंग का अर्थ हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, भौरा, मृग, मयूर, स्त्री, नानावर्ण, सुंदर, सरस, बादल, वृक्ष, वस्त्र, शंख, शिव, कपूर, चंदन, आभूषण, स्वर्ण, मधुमक्खी और कमल। कितने अर्थों में आता है। आप और आगे देखिए संतान। एक शब्द है संतान, ये अधिकतर आता है जिसका अर्थ है औलाद। धारा, एक और अर्थ है इसका वंश और विस्तार। हा का उदाहरण देखिए जैसे कि हार। अब हार मतलब आभूषण है। उसके बाद शिथिलता और एक और अर्थ क्या है, पराजय। इसी प्रकार देखिए हंस। हंस जो है वो प्राण उनको भी कहते हैं। दूसरा सूर्य, आत्मा और एक पक्षी को भी हंस कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द ले रही हूं मैं हर। ये जो हर शब्द है वो महादेव और हर शब्द अग्नि इस अर्थ में भी होता है। इसके अलावा भाजक इस अर्थ में भी हर का प्रयोग होता है।
तो इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी में एक एक शब्द के लिए कितने कितने अर्थ दिए गए हैं और हमारा हिंदी साहित्य भरा पड़ा है सुंदर शब्दों से, इन अनेकार्थी शब्दों से। तो इनसे क्या होता है कि हम अपने रचना कौशल में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी भी हमारे लिए कोई रचनात्मक हमें लेखन के लिए आता है तो हम अलग अलग प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनेकार्थी शब्दों के बारे में जो बताया गया है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया।